हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने परिवार स्टडी विद सुरेश पे। आई होप आप लोग प्रोज का एक्सप्लेनेशन ट्रिक कर लिए होंगे और आज पोएम का बता रहे हैं, यानी कि पोइट्री का। ठीक है, पोइट्री का हम आज ट्रिक बता रहे हैं एक्सप्लेनेशन का, जिससे 4 मार्क्स 100% आएगा। ठीक है, 4 मार्क्स आपका 100% है। एग्ज़ाम तक याद रखना है, 100% यही आएगा। यानी कि एग्ज़ाम में करना क्या है, आपको 3 और 4 नंबर में एक्सप्लेनेशन पूछता है। 3 नंबर में पोइट्री का एक्सप्लेनेशन और 4 नंबर में प्रोज का एक्सप्लेनेशन पूछता है। तो वही करना है आपको, सेम पूरा चीज़ यही उतारना है, सिर्फ चेंज कहाँ पे करना है वही हम आज बताएंगे। और कैसे क्या लिखना है, बहुत ईजी मेथड है। एक्सप्लेनेशन में इजीली 4 में 4 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, हाँ ऐसे नहीं बताएं, तैसे बताएंगे, बहुत जल्द बताएंगे। और इस क्लास के बाद इसको एग्जाम तक याद रखना है। एक बार हम लास्ट में फिर जरूर रिवीजन इसको करा देंगे। ठीक है, इसके बाद हिंदी का क्लास रेगुलर चलती रहेगा आप लोगों का। तो आप इंग्लिश का 3 से 4 क्लास हो गया है, इंग्लिश में 3 से 4 क्लास कर लेंगे। कौन कौन क्लास हो गया है, तो आपका हो गया फर्स्ट क्लास यानी कि सिलेबस, सेकेंड क्लास हो गया आपका एस से अभी नहीं कराया है, एक्सप्लेनेशन ही कराया है प्रोज का, और पोइट्री का आज एक्सप्लेनेशन करा रहे हैं। यानी कि एक्सप्लेनेशन आप याद कर ही लेंगे। ठीक है, सेम एक्सप्लेनेशन यही आने वाला है, यही आपको छाप करके आना है और 4 में 4 मार्क्स उठा करके लाना है। 4 में 4 आपको मिलेगा, बेफिक्र 4 में 4 मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई फेक है, पिछले साल बच्चे भी लिखे थे और 4 में 4 मार्क्स लेकर के आए थे। ठीक है, इंग्लिश में बेटर मार्क्स ला सकते हो, 95 मार्क्स इजीली ला सकते हो। अभी से तो बहुत टाइम है, लास्ट ईयर टाइम में बच्चा सब पढ़ करके 90+ मार्क्स ले आता है। तो चलिए, बहुत इजी है एक्सप्लेनेशन। मास्टर एक्सप्लेनेशन इसी को कहा जाता है। इस पोएम का है, किसका, पोएम का। सिर्फ तुमको पता करना है, क्वेश्चन रहेगा ना, सिर्फ तुमको पता करना है कि कौन सा चैप्टर से लिया गया। ठीक है, और चैप्टर से लिया गया, जैसे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट से लिया गया, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फर्स्ट चैप्टर है पोएम का, तो उससे लिया गया, तो उसको कौन लिखे है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को कौन लिखे है, ये चीज़ पता कर लेना है। ठीक है, तो वही आप समझा रहे हैं। दिस लाइन अकर इन द पोएम, यहाँ पर पोएम का नाम, जैसे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है, यहाँ पे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएम का नाम लिख देंगे। ठीक है, पोएम का नाम लिख देंगे। उसके बाद वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएम बाय पोएट नेम। पोएट नेम क्या है, जैसे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो लिखे हैं, बुक है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो इसके लेखक कौन है, इसके लेखक का नाम यहाँ पे लिखेंगे। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के लेखक जॉन डन है, तो जॉन डन यहाँ पे लिख देंगे। एग्जाम्पल बता रहे हैं, जरूरी नहीं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो ही, क्वेश्चन के हिसाब से आपको यहाँ पे और यहाँ पे सिर्फ डैश डैश जहाँ पे है ना वहीं पे चेंज करना है, अदर कहीं पे चेंज नहीं करना है, पूरा चीज़ यही उतरेगा। ठीक है, दिख रहा है ना अच्छा से, सिर्फ समझिए आप लोग। दिस लाइन अकर इन द पोएम, अकर इन द पोएम यहाँ तक वही लिखेंगे, और डैश डैश है यहाँ पर चेंज करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, चेंज करेंगे, तो पोएम का नाम लिखेंगे। जो भी पोएम रहेगा उसका नाम लिख देंगे। जैसे लव के बारे में रहेगा तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है। ठीक है, समझ जाना वैसे ही। वो उसके बाद आगे कॉमा दे करके यहाँ पे लिखना है वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएम बाय पोएट नेम। जैसे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएट है, पोएम है, इसका लेखक कौन है, तो जॉन डन। ठीक है, तो जॉन डन लिख देंगे। वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव पोइट्स ऑफ हिज या हर ईरा। आप कहेंगे सर हिज कहाँ लगाएंगे और हर कहाँ लगाएंगे, तो हिज कहाँ लगाएंगे और हर कहाँ लगाएंगे, किस किस को पता है, पहले बताओ कहाँ लगाएंगे हिज और हर, बता देते हैं। हिज कहाँ लगाएंगे और हर कहाँ लगाएंगे, हिज कहाँ लगाएंगे और हर कहाँ लगाएंगे। देखो इसी में बता देते हैं। हिज, अगर कोई लड़की लेखक होगा तो हिज लगाएंगे। ठीक है, अगर लड़का लेखक होगा तो हर लगाएंगे, हर हीरा। जैसे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डन है, तो जॉन डन बॉयज का नाम है, तो इसमें हर लगाएंगे, सॉरी हिज लगाएंगे, हर को हटा देंगे। उसी तरह इसमें सी को हटा देंगे, क्योंकि सी गर्ल के लिए प्रयोग किया जाता है और ही बॉयज के लिए किया जाता है। ठीक है, समझ गए ना। चलिए आगे। इस विल, क्या पूरा निकल गया, चलिए आगे। इज विल नाउन फॉर हिज या हर, यहाँ पे भी बॉयज और गर्ल, इसमें देखेंगे लेखक बॉयज है या गर्ल। मॉडर्न स्टेटिक अप्रोच इन हिज या हर पोएम।
यानी कि द लाइन ऑकर इन द पोएम वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएम बाय पोएट नेम, यहाँ पे पोएट का नाम वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव पोएट्स ऑफ हिज या हर इरा, आपको ऐसे ही याद रखना है। ही या सी इज विल नाउन फॉर हिज या हर मॉडर्निस्टिक अप्रोच इन हिज या हर पोएम। आप एग्जाम में ना हिज या हर लिख के दे आ जाना, तुमको याद नहीं है, मान लो तुम बहुत विद्यार्थी हो, तुमको कुछ भी याद नहीं है, सिर्फ तुम इसको याद करके जाओ ना। अब तुम स्वीटिश लव आई डू नॉट को याद वही लिख दो, स्वीटिश लव आई डू नॉट को यहाँ जर्नल लिख दो, हो सकता है एग्जाम में यही आ जाए, हो सकता है, तो पूरा पूरा मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद इन दिस लाइन द पोएट डिस्क्राइब द ट्रू फीलिंग्स टुवार्ड्स द मोरल वैल्यूज एंड लव फॉर हिज या हर। यहाँ पे भी हिज या हर है, यहाँ पे भी चेंज करेंगे। देखो सिर्फ चेंज आप लोगों को कहाँ कहाँ करना है सो बता देते हैं। डैश डैश जहाँ पे रहेगा वहीं पे आपको चेंज करना है, उसके अलावा कहीं भी चेंज नहीं करना है। एक जगह यहाँ पे चेंज करना है, आप लोग लिख लेंगे, कॉपी में पहले नोट कर लेंगे इसको, उसके बाद एक जगह यहाँ पे चेंज करना है। चेंज कहाँ कहाँ पे करना है बता दिए, ठीक है। एंड लव हिज या हर बिलव्ड थिंग्स, इट में रिलेटिव्स टू मैन और वुमेन। अगर मैन और वुमेन समझ गए ना, मैन रहेगा यानी लड़का तो मैन, और औरत यानी कि वुमेन, औरत रहेगी तो वुमेन लगाएंगे, ठीक है। और नेचर द पोएट सजेट्स दैट लाइफ इज अ ब्लेंड ऑफ बोथ हार्डशिप एंड हैप्पीनेस। ही या सी फिर आ गया, ही या सी आ गया, ही लगाएंगे बॉयज रहेगा तो, सी लगाएंगे गर्ल रहेगा तो। मैं इंडिकेट्स द फ्लोइंग दैट लाइफ एंड लेट लाइफ बी हैप्पी एंड मेक अदर्स हैप्पी, ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, जैसे ये लाइन छोड़ दिए यहाँ फुल स्टॉप कर दिए, उसके बाद एक लाइन छोड़ करके यहाँ से लिखना है दिस लाइन occur in the this line reveal the poetic style of the poet and also his या हर फिर आ गया views about morality, ठीक है। तो इसको समझ गए आप लोग। सही बच्चे पहले इस वीडियो को लाइक कर देंगे और स्टडी विद सुरेश को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करके रखेंगे। एग्ज़ाम में इतना ही लिखना है, 4 मार्क्स 100% मिलेगा, ठीक है। और गेस्ट भी लास्ट में कराया जाएगा, इसलिए इसको आप स्टडी विद सुरेश चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। पूरा भरोसेमंद चैनल है, आपका प्यार सपोर्ट दुलार चाहिए बस, ठीक है। बस बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिलता रहेगा। जो भी ट्रिक बताएंगे बस बहुत इजी मेथड में ट्रिक बताएंगे, और वही ट्रिक से आपका एग्जाम में क्वेश्चन गर्दा गर्दा उड़ा के आओगे। इंग्लिश बोले तो इंग्लिश बहुत ईजी है। और कल से हिंदी का क्लास चलेगा, रेगुलर हिंदी का चलेगा, जैसे वर्णमाला हो गया, दूसरा चैप्टर चलेगा संधि, ठीक है, तीसरा चैप्टर चलेगा संज्ञा, इसी तरह आपका पूरा ग्रामर खत्म होगा, व्याकरण हिंदी में, ठीक है। तो हिंदी में इजीली तुम हिंदी में मार्क्स 50-50 ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लोगे। और सब्जेक्टिव में बहुत ईजी है, उस सब का ट्रिक बताते हैं, ठीक है। और इंग्लिश की फिलहाल अभी बात करते हैं। तो इंग्लिश में देखो एक्सप्लेनेशन बता दिए, 8 नंबर का एक्सप्लेनेशन, 4 नंबर का पोएम का और 4 नंबर का पोइट्री का, तुम प्रोज का, तो 8 नंबर आपका आ गया, ठीक है, 8 नंबर। और एक्सप्लेनेशन ऐसे हम जो बताए थे फर्स्ट क्लास में 4 मार्क्स का, ऐसे 8 मार्क्स का होता है। हम बोले होंगे 8 मार्क्स, लेकिन 4 मार्क्स लिखा गया था, तो 8 मार्क्स का ऐसे होता है, ठीक है। ऐसे में आपको 8 मार्क्स मिलेगा। उसका ट्रिक अभी नहीं पता है, और ट्रिक के साथ इसका ट्रिक बताएंगे और गेस भी बता देंगे ये कौन आएगा, आपको मात्र 3-4 महीना पहले बता देंगे ये सब आएगा, ठीक है। अब उसी को कर करके जाना है, एग्जाम में बैठना है। अभी तो फिलहाल एग्जाम का बहुत टाइम है, तो आप लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए, इसलिए धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। एक दिन में एक ही चैप्टर पढ़ाते हैं, एक ही टॉपिक पढ़ाते हैं, ताकि आप लोग को समझ में आए। तो इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। आई होप आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम बताते हैं कि एक्सप्लेनेशन में तो 8 मार्क्स आप ले आइएगा, और अब बचा आपका एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है अंग्रेजी में और हिंदी में, दोनों में बताएंगे। तो इसको हम अगले क्लास में बताएंगे। फिलहाल कल से आप लोग का हिंदी चलेगा, हिंदी में आपका संज्ञा संधि चैप्टर चलेगा, संधि या संज्ञा जो भी लाइन वाइज है, टॉपिक वाइज, वो सब आपका चलेगा हिंदी में। आओ तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। आई होप इसको आप लोग समझ गए होंगे, बहुत इजी मेथड। और कुछ बताना है तो बोलो, कमेंट करो फास्ट में। इसको इरेज कर दो।
और कुछ पूछना है? पूछो। कल से फिर हिंदी का क्लास चलेगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश कंबाइंड चलेगा ताकि आप लोगों को बोर्ड फीलिंग ना हो। और मात्र कितना देर का क्लास लेते हैं? मान लो वीडियो डालते हैं तो वीडियो कितना 15 मिनट से कम का ही रहता है, 15 मिनट से कम का ही रहेगा, ठीक है। अगर लाइव आते हैं तो लाइव हो सकता है 30 मिनट 45 मिनट, ठीक है। बस इतना ही देर का क्लास, बोरिंग तो नहीं लगेगा। चलिए, तो बहुत ईजी है, इसको आप लोग कर लेंगे। चलिए, तो आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, टेक केयर ऑल ऑफ यू।